लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। आज़मीन ने हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा कर लिया। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद ने खुतबा दिया। खुतबा हज में लोगों को अल्लाह से डरने की तलकीन, इस्लाम की बुनियाद खैर और फलाह को करार दिया। कहा अल्लाह ने फरमाया फैसले अदल के साथ किया करो। इस्लाम ने हकदार को हक अदा करने का हुक्म दिया। हकूकुल इबाद का ख्याल रखने और ज़कात अदा करने की नसीहत। खुतबा हज में कहा अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया। इस्लाम इमानत में ख़यानत से मना करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया किसी का माल ना हड़प करो। अल्लाह ने किसी को नाहक कत्ल करने से मना फरमाया। जो तकवा का रास्ता अपनाएगा अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। मैदान अरफात में आंसुओं की बस्ती आबाद, खौफ से कांपते बदन, बरसती आंखें, इल्तिजाएं और तमन्नाएं, हर तरफ रूह परवर मनासिर दिखाई देने लगे। आज़मीन ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। मगरिब से पहले हुज्जाज किराम मुज़ल्फ़ा की जानिब रवाना होंगे। मुज़ल्फ़ा में मगरिब और इशा की नमाज अदा की जाएगी। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को कंकरियां मारने के बाद कंकरियां इकट्ठी करेंगे। हुज्जाज किराम की कल सुबह मिना में वापसी होगी। शैतान को कंकरियां मारने के बाद जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। इसके साथ ही फरीज़ा हज मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद सर के बाल मुंडवाकर एहराम खोलकर आम लिबास पहनेंगे। गुज़िश्ता रात मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद रही। सिंध की अदलिया में मुदाखलत की कोई शिकायत सामने नहीं आई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कभी कभार कुछ नामालूम सी चीजें देखी मगर किसी ने कोई कॉल नहीं की। मातहत अदालतों में भी ऐसा कोई केस नहीं आया। अदालत की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है। मजीद कहा मातहत अदालतों के जजेस को सहूलतें ना होने के बराबर मिलती हैं। इस वक्त अदलिया के सामने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जदोजहद कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द खात्मा होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत आती रहती हैं। सिलसिला मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू हुआ। मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलविस हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं। एक डिस्ट्रिक्ट जज ने मुदाखलत से मुतालिक ख़त लिखा, तहरीर किया, मैं डरता नहीं, इंसाफ करूँगा। जज के इन अल्फाज से मेरा खून 1.5 किलो बढ़ गया। अदलिया बगैर किसी डर और खौफ के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। कोई जज किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग में ना आए। इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला बगैर किसी खौफ के करें। कहा इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद सिविल हुकूमत का तवील दौर गुजर रहा है। मार्शल लॉ दफन लानत से हमेशा के लिए जान छूट गई। चीफ जस्टिस ने ई कोर्ट और सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ईद उल अज़हा में सिर्फ कल का दिन बाकी रह गया। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी मनपसंद जानवर मुनासिब कीमत पर खरीदने के लिए जतन करने लगे। बच्चों ने बकरों को मोहल्ले की सैर करवाने का प्रोग्राम बना लिया। कहीं तस्वीरों में यादें महफूज की जा रही हैं और कहीं सजाया सवारा जाने लगा। कुर्बानी करीब आते ही कसाब पहुंच से दूर हो गए। छोटे से छोटा जानवर ज़िबा करने के लिए हजारों रुपए की डिमांड की जाने लगी। उधर कराची की मवेशी मंडी में खातून व्यापारी की एंट्री। बेटे की जानवरों का व्यापार करने की ख्वाहिश मां ने पूरी कर दी। खातून खरीदारों से बैल और गाय के भाव ताव करने में मसरूफ। ईद अपनों के साथ मनाने वालों की वापसी जारी। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के बस अड्डों पर रश लग गया। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी हो गई। कहीं ओवरलोडिंग के शिकवे, कहीं जायद किराए वसूल करने की शिकायत। शदीद गर्मी में शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर। उधर वजीर आला पंजाब किरायों में कमी ना होने पर बरहम। कहा पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद किरायों में कमी क्यों ना हुई। रिलीफ किरायों में कमी की सूरत आवाम को पहुंचाया जाए। वजारत ट्रांसपोर्ट को किरायों में फौरी कमी के लिए ऑपरेशन की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके आवाम को ईदी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 33 पैसे सस्ता। आज से 1 लीटर डीजल 267 रुपये 89 पैसे में मिलेगा। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपये का रिलीफ दिया जा चुका।
बजट जिस सिनेरियो में बनाया गया है, आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। हमारी जो ग्रोथ टारगेट्स थी वो अचीव नहीं हुई। जिनकी 37,000 से कम सैलरी होगी उसको हम 37,000 तक करेंगे। 3.5% GDP ग्रोथ की बात की जा रही है। इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है। सिंध का बजट मुश्किल हालात में बनाया, अहदाफ हासिल करेंगे, शरह नमू का हदफ पूरा करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहली बार हुकूमत कर रहे हैं, ना आखिरी बार। तवील मुद्दत के प्रोग्राम लाते हैं, हमारा तरक्याती बजट दीगर सूबों से ज़्यादा है। वफाकी हुकूमत ने हमारी स्कीम्स बंद कर दी। सैलाब की स्कीमें बंद करने पर बिलावल भुट्टो ने एहतजाज किया। सिंध का बजट मुश्किल हालात में बनाया, अहदाफ हासिल करेंगे। बजट में कुछ चीज़ों का मुकम्मल प्लान नहीं दे सके, शरह नमू का हदफ पूरा करने की कोशिश करेंगे। बढ़ती महंगाई, एमकेएम क़यादत हुकूमत पर गरजने बरसने लगी। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में फारूक सत्तार ने कहा, हुकूमतें आवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो गईं। लोगों से मोबाइल फ़ोन छीन कर भी उनको मारा जा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हैदराबाद में 75 साल से कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। 97% आवाम का दिया बजट 3% तबका खाता है। गवादा सिंध कामरान टेसूरी बोले, कमज़ोर मुल्की माइशत में रोजगार मुश्किल बन चुका। जिस दिन कौम जाग जाएगी हालात बेहतर हो जाएंगे। विफाक और सूबे के बजट में कराची के लिए कुछ भी नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि कराची की बदहाली के अलावा इनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं। बजट से पहले हमसे कोई तजावीज़ नहीं मांगी गई। तालीम, सेहत और पानी बिजली में से कोई चीज़ भी मौजूद नहीं। शहर के बासी सवाल करते हैं, केफ और मंसूबा क्यों नहीं बना। गुज़िश्ता अदवार में मईशत के साथ किया गया खिलवाड़ अब बंद हो चुका। मुल्क डिफ़ॉल्ट के किनारे धकेलने वालों की घबराहट बढ़ती जा रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, शहबाज शरीफ ने किसी की तरह मुल्क डिफ़ॉल्ट करके नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म का बजट मईशत को दुरुस्त समत में डालने और इस्तेहकाम देने का नज़रिया है। नेक नीयत के साथ अवाम का बाजू बने। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये कमी वादों की तकमील है। मुल्क में जमहूरी अमल रुकने नहीं देंगे। वकील किसी तोड़ फोड़ और तालाबंदी का हिस्सा न बने। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, बोले, वकला के लिए हुकूमत ने 1 अरब रुपए का पैकेज रखा। वकला दहशतगर्द नहीं, आइन और कानून के मुहाफ़िज़ हैं। हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बात करती है। अटक में 2 वकला का कत्ल अंदो नह करार दे दिया। कहा, तहकीकाती कमेटी कत्ल से मुताल्लिक रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। टीचिंग अस्पताल साहिवाल के डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में तिब्बी अमले का एहतजाज जारी। OPD सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। चीचावती, पाकपतन और गुजरांवाला के डॉक्टर्स भी एहतजाज में शामिल। मुतालबात पूरे न होने पर यंग डॉक्टर्स की इमरजेंसी बंद करने की धमकी। दूर दराज से आए मरीज इलाज न होने पर मुश्किलात का शिकार। शहरी चेकअप करवाए बगैर वापस जाने पर मजबूर हो गए। DHQ अस्पताल खानेवाल में इंजेक्शन से 3 बच्चों की मौत। इंचार्ज नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी। निश्तर अस्पताल मुल्तान में यंग नर्सेस ने दूसरे रोज भी एहतजाज किया। कहा, वाक़े की तमाम जिम्मेदारी नर्स पर डालना नाइंसाफी है। पंजाब की जेलों में कैदियों को ईद के पहले 2 दिन खुसूसी मुलाकात की इजाज़त। IG जेल खाना जात की तमाम सुपरिटेंडेंट्स को सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। अडियाला समेत तमाम जेलों में मुलाकातियों को चेकिंग के बाद खाना जमा कराने की इजाज़त मिलेगी। ईद के पहले और दूसरे रोज सिर्फ फैमिली अरकान को मुलाकात की इजाज़त होगी। उधर महकमा दाखिला पंजाब का सूबे की जेलों में जदीद कैमरे नासब करने का फैसला। कसूर की सहाफ़ी बरादरी का स्पीकर पंजाब असम्बली की आमद पर हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ एहतजाज। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, आज़ादी सहाफ़त का कायल हूँ, पाबंदियों का सोच भी नहीं सकते। कानून में आज़ादी इजहार पर कदगन हुई तो यकीन दिलाता हूँ मरियम नवाज आपसे मुत्तफिक होंगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला का फ्रंटियर कांस्टेबलरी के शब कदर कला का दौरा, तारीखी इमारत के मुख्तलिफ हिस्से का मुआयना किया। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल का मुजस्मा देखा। रंजीत सिंह के दौर में माहिर तामीरात तोताराम ने कला तामीर कराया। मोहसिन नकवी ने कहा FC की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए गरां कदर खिदमात हैं। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों का बोरिया बिस्तर गोल। मेगा इवेंट के पहले राउंड में ही कौमी टीम का सफर तमाम। अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश के बाइस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। मेजबान अमेरिका ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच इतवार को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। बारिश के बाइस कौमी टीम का आउटडोर प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख। PNS बाबर का एक्सास नेवल बेस तुर्की का दौरा, पाक बहरिया और तुर्क बहरिया की मुश्तरका मश्क में शिरकत। मश्क का मकसद मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक बहरी जहाज, सबमरीन और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। तुर्क बहरिया के कमांडर सदर्न टास्क ग्रुप ने जहाज का दौरा किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS बाबर से मुलाकात, दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल।